concurrent coplanar forces. concurrent, स्क्रीन विजिबल है? हाँ, concurrent का क्या मतलब है? एक ही पॉइंट से पास होने वाले, जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई एक पॉइंट है, इसी पॉइंट से अगर एक फोर्स इधर पास हो, इधर पास हो, इधर पास हो, इधर एनीवेयर, लेकिन कंडीशन क्या है कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, ठीक है, कॉमन पॉइंट, बस ये कंडीशन है। पिछले टॉपिक से ये टॉपिक, हालांकि ये टॉपिक नहीं है, सब टॉपिक है, ठीक है, को ये इक्विलिब्रियम के अंदर का ही सब टॉपिक है। तो कैसे अलग है? पिछली कंडीशन में सारे फोर्सेस पास हो रहे थे, लेकिन एक ही पॉइंट से नहीं हो रहे थे, यहां पे एक ही पॉइंट से होना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन को हमने सेग्रीगेट किया, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम रहेगा, इक्विलिब्रियम ही रहेगा, इक्विलिब्रियम यानी रेस्ट ही रहेगा। अब रेस्ट ही रहेगा, तो अगर सारे पॉइंट एक ही फोर्स से पास हो रहे हैं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होने वाला फोर्स टॉर्क नहीं देता, ये तो हमने पढ़ा है, ये तो हमें पता है कि अगर फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास होगा तो कितना टॉर्क देगा? जीरो। तो भैया यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट से सारे फोर्स पास हो रहे हैं, तो अगर मैं उसी को एक्सिस ऑफ रोटेशन सोचूं तो टॉर्क तो वहां पे हमेशा क्या रहेगा? जीरो रहेगा। अब टॉर्क जीरो रहेगा तो इसका मतलब ये है कि ये तीसरी कंडीशन यहाँ पे कभी अप्लाई नहीं होगी। कंकरेंट वाली प्रॉब्लम्स में तीसरी कंडीशन कभी अप्लाई नहीं होती है। कंकरेंट वाली कंडीशन कौन सी होती है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कि चिल्लाएगा थोड़ी क्वेश्चन अपने आप से कि मैं कंकरेंट वाला हूं, ऐसा नहीं चिल्लाएगा, फिगर देख के आपको समझना पड़ेगा कि अगर सारे फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो कंकरेंट वाली सिचुएशन है। बचे दो फोर्सेस की इक्वेशन, एक्स और वाई वाली, ये दोनों वैलिड रहेंगी यहाँ पे, ठीक है। शुरू करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन से ज्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। देखो बेटा, ये एक सिचुएशन दी है, ये वाली, और पूछा है F1 एंड F2 बताओ, और क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि इक्विलिब्रियम स्टेटस है। फिगर देखो, और कुछ नहीं देखना, फिगर खाली, ये फोर्स दिया है, ये फोर्स दिया है अननोन, ये और ये नोन है, एंगल्स दिए हुए हैं। एक चीज अपने आप में क्वेश्चन दिखते के साथ ही सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या? एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या? कि ये पॉइंट से पास हो रहे हैं सारे फोर्सेस, कनकरेंट है, राइट? अब वो स्टेप्स याद करो। सबसे पहला FBD, दूसरा ब्रेक द फोर्सेस अलोंग इट्स कंपोनेंट्स, यही पढ़ा था। तीसरा, कंपोनेंट्स के बाद देखना है क्या इक्विलिब्रियम में है, यस, नो, नो तो रुके रहो, वेट करो, यस का मतलब क्या? इक्विलिब्रियम इक्वेशंस लगा दो, यही पढ़ा था। तो कंपोनेंट में ब्रेक कर देते हैं बेटा, ये 4 न्यूटन है, ये 60 है, तो ये कितना हो गया? 4 cos 60, और ये कितना हो गया? 4 sin 60। एक्स और वाई में ब्रेक कर लिया, इस क्वाड्रेंट के सारे फोर्सेस को एक्स और वाई में ब्रेक कर लिया। ये देखो F2 है, तो इधर कितना हो गया? F2 cos 30, और इधर F2 sin 30। देखो, सारे फोर्सेस को ब्रेक कर लिया एक्स और वाई कंपोनेंट में, कोई भी नहीं बचे, नहीं बचे। क्या इक्विलिब्रियम है? हाँ, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्या हम इक्वेशन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल यूज करनी पड़ेगी, वी आर अलाउड टू यूज, सही है। तो अगर x की इक्वेशन यूज की तो सिर्फ x वाले फोर्सेस देख के इज इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे, और अगर y वाली इक्वेशन यूज की तो y वाले फोर्सेस देख के जीरो पुट कर देंगे साइन के साथ। कुछ भी नया देख रहे हैं यहाँ पे? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। ये एक क्वेश्चन भरा है, ठीक है, धीरे धीरे लिखते भी चलो साथ साथ, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। अननोन क्या आता है देखो,
तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर लो आप, चाहे सब्स्टिट्यूशन चाहे एलिमिनेशन। भाई ये सारी ना 10th बेस मैथमेटिक्स जिसको बोलते हैं, इसमें आपका हाथ थोड़ा फास्ट रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका यूज बहुत होगा। क्योंकि उन्होंने पेपर में साफ साफ लिखा हुआ है एप्टीट्यूड बेस्ड, ये वर्ड यूज किया हुआ है ना, एप्टीट्यूड बेस्ड रहेगा। आप क्वेश्चन पैटर्न देखो कभी एनटीए की साइट पे, वो साफ साफ बोल रहे हैं एप्टीट्यूड बेस्ड रहेगा। एप्टीट्यूड बेस्ड का मतलब ये है कि वो 10 तक की मैथमेटिक्स को फिजिक्स के साथ बुरी तरह मर्ज करेंगे। और एक्सटेंसिवली, एक होता है कि नॉर्मली मर्ज कर देना, एक होता है अग्रेसिवली मर्ज करना। अग्रेसिवली का मतलब क्या है कि हर जगह तुम्हें एंड जो है वो मैथमेटिक्स के साथ ही हो रहा होगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, किसी भी चीज की बात है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला ले लेते हैं। म्यू म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है स्नेल्स लॉ में, एग्जांपल ले रहा हूं मैं ऐसे, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो ये क्लास वो 8th की मैथमेटिक्स बोलती है अगर एक्स वाई कांस्टेंट है तो x1 y1 इज इक्वल्स टू x2 y2, ये 8th की मैथमेटिक्स बोलती है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो ये यहां भी लगा दो, म्यू 1 साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू म्यू 2 साइन थीटा 2, खत्म हो गया भाई। ये यहां लगा दो अगर v इज इक्वल्स टू आई आर है और कोई एक चीज कांस्टेंट है, तो v1/r1 इज इक्वल्स टू v2/r2। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है, ये चीजें बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन है भाई, यहाँ से आप कोई भी वैल्यू सॉल्व कर लो, आई थिंक ये पूरी सॉल्व हो जाएगी। F2 की वैल्यू यहाँ से सीधा निकल जाएगी क्योंकि ये नॉन फैक्टर्स है। F2 की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे F1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अदरवाइज मैं ज्यादातर प्रेफर करता हूँ सब्स्टिट्यूशन, वरना एलिमिनेशन कर लो इक्वेशन का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो यहाँ साइड में होमवर्क दे रहा हूँ तुम्हें करने को, कि लीनियर इक्वेशंस, दो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने तुम्हें आने चाहिए, दो लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकालने तुम्हें आने चाहिए, चाहे इस पर थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़े, बाय सब्स्टिट्यूशन ऑल्सो, बाय एलिमिनेशन ऑल्सो, ठीक है। थोड़ा टाइम देके इसको अलग से सीखो, कुछ नहीं है, सब पढ़ा हुआ है यूट्यूब पे, क्लास 10th मैथमेटिक्स में हर तरफ पढ़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो इस पे तो हमें टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए ना, थोड़ा आगे चले। राइट, लेमिस थ्योरम, ये क्या बला है। लेमिस थ्योरम क्या है, ये एक शॉर्टकट है, ये एक शॉर्टकट है। ये काम तभी करेगा जब कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी। कौन कौन सी कंडीशन, 3 कंकरेंट फोर्स होने चाहिए मिनिमम, और 3 एंगल पता होने चाहिए। 3 कंकरेंट फोर्स होने चाहिए और 3 एंगल पता होने चाहिए, तभी ये काम करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊंगी, सपोज सपोज ऐसे सोचो कि ये एक बार है और यहाँ पे आज मेरा पुलअप्स करने का मन कर रहा है, ठीक है। तो मैं ऐसे लटका हुआ हूँ, लटका हुआ हूँ, तो भाई अब ठीक है, लटक गए सपोज। तो एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स इधर की तरफ और एक वेट मेरा नीचे, तीनों अगर मैं देखूं तो एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं। तो तो एक बात तो पहली सिचुएशन सेटिस्फाई कर गई कि 3 कंकरेंट फोर्सेस, 3 कंकरेंट फोर्सेस। अब 3 एंगल यानी इनके बीच का एंगल भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। अगर आपको इन तीनों के बीच का एंगल पता है तो अब इसको लगाना कैसे है वो सीखो। सबसे पहले जो फोर्स लिख रहे हो F1, F1, उसके बाद बाकी के दो फोर्सेस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन रेस्ट ऑफ टू फोर्सेस। तो F1 के अपॉन में क्या आएगा, रेस्ट ऑफ टू फोर्सेस कौन है, F2 और F3, उनके बीच का एंगल है गामा, तो F1 अपॉन साइन गामा इज इक्वल्स टू F2, F2 के बाद बचे दो फोर्सेस ये दोनों है, इनके बीच का एंगल बीटा, तो F2 अपॉन साइन बीटा, F3 के अपॉन में ये साइन अल्फा, ठीक है। बस ये लगाना है, इसके बाद ये अपने आप होल्ड कर जाएगा। यहाँ से यहाँ से बहुत सिंपल हो जाता है कैलकुलेट करना। आप मैकेनिक्स के प्रोसेस से बच जाते हो, आपको ये इक्वेशंस लगानी नहीं पड़ेंगी।
बिना ये इक्वेशन लगाए आंसर हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम टाइम ये कंडीशन गिवन होती है, आपको देखनी आनी चाहिए। आप इसमें घुस जाओगे आपको टाइम लगेगा, आंसर आ जाएगा। इस ये कम टाइम में सॉल्व होता है। ठीक है, टाइम कम लेगा। ठीक है, अब ऊपर वाला प्रॉब्लम, ये वाले प्रॉब्लम में हम इंटरेस्टेड हैं कि हम देखें ये लैमी से कैसे होगा। आंसर हमें पता ही है, तो अब ये तुम्हें लैमी से करना है और ये तुम्हें ही करना है। मैं तुम्हें हेल्प यहाँ पे ये कर सकता हूँ कि सर आप तो कह रहे थे कि लेमिस की ये सब कंडीशन लिख ली ना तुमने? ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सर आप इस यहाँ पे तो बोल रहे थे कि 3 फोर्सेस होने चाहिए, यहाँ तो 4 फोर्सेस हैं, तो यहाँ लेमिस कैसे लगाओगे? तो 3 में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, 4 को ब्रेक कर लो, 4 को ब्रेक कर लिया, 4 cos 60, 4 sin 60 में। ठीक है, अगर 30 में ब्रेक करना चाहते हो तो 4 cos 30 और 4 sin 30 हो जाएगा, पर मैंने 60 में किया है। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो एक फोर्स ऊपर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो राइट हैंड साइड कौन कौन से फोर्सेस हैं? 8 न्यूटन प्लस 4 cos 60। ऊपर कौन कौन से फोर्सेस हैं? F1 प्लस 4, सॉरी हाँ 4 sin 60। सही बोल रहा हूँ मैं? तो फिर हम हाँ को कंसीडर करेंगे, क्या क्या दोबारा बोल दो? फिर हम F1 को कंसीडर नहीं करेंगे अगर हम 4 sin थीटा को कर रहे हैं तो? 4 sin, देखो हमें 3 डायरेक्शन के फोर्सेस पता होने चाहिए। तो इस डायरेक्शन में अगर 8 न्यूटन है तो 4 न्यूटन को हमने ब्रेक किया, तो उसका और कौन सा फोर्स आ गया? 4 cos 60। अब आप ये सोचो कि ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स है, तो ये टोटल एक फोर्स होगा। और इस डायरेक्शन में F1 प्लस 4 sin 60, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे ना, ये पूरे एक फोर्स हो गए, F1 प्लस 4 sin 60। राइट, तो एक फोर्स ये हो गया, दूसरा फोर्स ये हो गया और तीसरा F2 हो गया। 3 फोर्स हो गए, और तीनों के बीच का एंगल, एक का एंगल 90 है, एक का एंगल 90 प्लस 30 है, यानी कि हो गया 120। रेस्ट ऑफ आप निकाल लो 360 में से माइनस करके, और क्या लगा दो? लेमिस थ्योरम लगा दो। तो आपको क्वेश्चन पता है, आपको लेमिस थ्योरम पता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे 2 मिनट का ब्रेक, और ब्रेक वो मेरे लिए, आपके लिए नहीं है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है।
हम्म, देखते हैं। तो थ्योरम तो लगा दी होगी तुमने। अब वो मेरी बात गलत है कि मैंने एक बार भी उसका यूज तुम्हें बताया नहीं और डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया। लेकिन क्या आप इस फिगर तक आ गए थे बेटा? ये वाला फिगर आपका बन गया है क्या? ये वाला? ठीक है। अब लेमिस थ्योरम क्या बोलती है? ये फोर्स और इसके सामने वाला एंगल, बाकी दो का। तो हमने क्या लिखा? F1 प्लस 4 sin 60 और बाकी दोनों के बीच का एंगल sin 150। पहला पार्ट क्लियर है? दूसरा देखो, F2, F2 और बाकी के दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो F2 अपॉन sin 90, ये भी क्लियर। अब ये लिख के इसके अपोजिट का एंगल 8 न्यूटन प्लस 4 cos 60 और बाकी दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 120। तो sin 120। बोले बात समझ आई? 120 डिग्री। अब करना कुछ नहीं है। अब जब ये सारे एक दूसरे के इक्वल हैं तो किसी भी दो पेयर को सेलेक्ट कर लो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। तो हम पहले इस वाले पेयर को सेलेक्ट कर रहे हैं। F2 अपॉन sin 90 इज इक्वल्स टू 8 न्यूटन प्लस 4 cos 60 और नीचे sin 120। बात समझ आइए मैंने क्या किया है? इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो इसमें इसमें इन चीज़ों में बहुत फास्ट होना पड़ेगा कि sin 120 कितना होता है साइन। इसमें कोई अनकंफर्टेबल वाली सिचुएशन तो नहीं है ना? हाँ, ये क्वाड्रेंट रूल वगैरह से आ जाते हैं। sin 120 √3/2, ठीक है। और sin 90 प्लस 30 करके वहां से आ जाएगा, ठीक है। cos 30 वगैरह हो जाता है तो आ जाता है आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये वैल्यू पुट की तो यहाँ से क्या आ गया निकल के? F2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 20/√3। देखते चलो धीरे धीरे। फिर इस F2 की वैल्यू को कहाँ उठा के रख दिया? इन दोनों को आपस में इक्वेट किया और उसमें F2 की वैल्यू को रख दिया। sin 90 हो गया 1, F2 की जगह रख दिया 20/√3 जो कि यहां से आया था। लेफ्ट हैंड साइड को यूं का यूं छोड़ा हुआ है सारी वैल्यू रख के। sin 150 की वैल्यू 1/2 सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 180 माइनस 30 करके। बस उसके बाद कुछ नहीं, F1 की वैल्यू डाली और ये निकाल लिया। टेक अ व्यू, गिव इट फ्यू मिनट्स, 1-2 मिनट। देखो कैसे हुआ है। लेमी का पहली बार यूज कर रहे हो, देखो कैसे हो रहा है। हम्म,
हो गया बेटा? कोई डाउट इसमें? नहीं नहीं, ठीक। अब एक क्वेश्चन अगला। क्या क्वेश्चन है? देखो, ये ये वॉल है, ये रोप है, और एक छोटी सी बॉल है। इनिशियली ये ऐसे आराम से लटकी हुई थी। एक पर्सन इसको ऐसे एफ फोर्स से अपनी तरफ खींच के लेके गया। ठीक है, इतना क्लियर है? जब बॉल सी पोजीशन पर पहुंची है, यानी यहां पर, ठीक है, तो इस स्ट्रिंग यानी एसी की लेंथ कितनी है? 0.5 मीटर है, ये गिवन है। जितनी दूर ये बंदा ले गया है वो 0.3 मीटर है। बाकी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है 0.4 मीटर। ये सारा डायरेक्टली गिवन है, ठीक है ना? और कब कई बार ये डायरेक्टली ना होकर इनडायरेक्टली भी दिया होता है क्वेश्चन में, थ्योरी दे देगा। अ पर्सन स्ट्रेचिंग अ बॉल till its vertical length becomes 0.4 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल लेंथ, इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको उसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लेंथ दे रहा है, कौन सी लेंथ दे रहा है। स्टेटमेंट में रीजनिंग की तरह ऐसे कंफ्यूज कर सकते हैं, बट ठीक है, अपने को लेंथ चाहिए, किसी भी तरह निकाल लिया हमने। बात समझ आ रही है? अब वो आपसे बोल रहे हैं कि स्ट्रिंग का टेंशन बताओ, एक क्वेश्चन, और वो पर्सन ने जो फोर्स लगाया है वो फोर्स की वैल्यू बताओ। वेट आपको गिवन है बॉडी का 8 न्यूटन। इतना डेटा दिया हुआ है। सर कैसे पहचानेंगे कि ये क्वेश्चन शुरू कैसे करना है? देखो, मोशन की तो कोई स्टेट दी नहीं है, तो मान के ही चल रहे हैं कि इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम है, पहली बात तो। ठीक है ना? तो इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम जब मान रहे हैं, तो सबसे पहले एफबीडी बनाएंगे। अब एफबीडी बनाने के लिए एक तो बॉडी का वेट हो गया नीचे, एक ये फोर्स हो गया एफ, और एक इधर रोप है तो टेंशन हो गई टी। और यही तीन चीजें हमसे पूछी भी हैं। वेट हमें दिया हुआ, टी और एफ हमसे पूछा है। क्या हम ये देख पा रहे हैं बेटा कि तीन फोर्सेस एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं? तो काम एक थ्योरम से भी चल सकता है, वरना एक तरीका और है कि आप इस टेंशन को एक्स और वाई में ब्रेक कर लो, फोर्स भी वाई एक्स में है, वेट इस डायरेक्शन में, और इक्विलिब्रियम एक्स और वाई लगा दो। वो तरीका तो हमेशा चल रहा है ना पीछे से। हम तो यहाँ पे लेमी का यूज करना सीख रहे हैं, वो तो हमेशा काम करेगा, उसकी दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वो हमने देख भी लिया कि काम करता कैसे। तो लेमी यूज करने के लिए हमें एक चीज और चाहिए। तीन फोर्सेस तो हमें मिल गए, और क्या चाहिए हमें साथ में? तीन एंगल। एंगल चाहिए। अब एंगल कैसे निकालें? अब बताओ, सोचो जरा, कैसे निकलेगा एंगल? राइट एंगल, बस राइट एंगल ट्रायंगल है, आराम से निकल जाएगा, साइड्स दी हुई हैं आपको। भाई अगर ये थीटा है तो ये थीटा है, सेम एंगल होगा थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइट। ठीक है, तो ये थीटा है तो इस हिसाब से cos थीटा निकाल लिया, बेस अपॉन हाइपोटेनस sin थीटा निकाल लिया, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस cos थीटा निकाल लिया, बेस ओवर हाइपोटेनस। हो गया? इतना हो गया? इतनी बात समझ आ रही है? पॉइंट कहाँ है? यहाँ पॉइंट है। इस ऊपर क्या है देखो, टेंशन। टेंशन के सामने वाले दो फोर्स का एंगल कितना है? 90, टी अपॉन साइन 90। क्लियर है? 8 किधर है? नीचे। 8 के बाद बाकी दो फोर्स कौन से हैं? ये दोनों। इनको ऐड किया तो साइन 90 प्लस थीटा, 8 अपॉन साइन 90 प्लस थीटा। भाई ये कई बार मैं थोड़ा स्पीड पकड़ने के लिए ये कहीं कहीं पे नोट्स बने हुए हैं, तो मतलब ऐसा जैसे कई बार तुम्हारे सामने मैक्सिमम टाइम लिखता ही हूँ, तो ऐसा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है तुम्हें? हाँ, ठीक है, मुझे बता देना, मुझे कोई दोबारा लिखने में कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, ये एफ
एफ के बाद बाकी दो फोर्सेस बचे, उसमें बेटा कौन सा एंगल, 90 प्लस थीटा बोल दो, या फिर ये कितना हो गया भाई, कौन सा फोर्स है, एफ है ना, एफ, एफ के सामने वाला एंगल, यानी कि इन दोनों के बीच का एंगल, ये वाला। तो ये टोटल 180 है, 180 में से थीटा माइनस हुआ, तो ये कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। ठीक है, बस बेटा, और कुछ बचा ही नहीं है अब इसमें। हमें कॉस थीटा की वैल्यू पता है, तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू हमें पता है, मतलब हमें ये डिनोमिनेटर की वैल्यू पता है, 4/5 यहाँ आ जाएगा। तो 8/4/5 को एक बार मैं इस वैल्यू के इक्वल कर दूंगा, और एक बार मैं 8/4/5 को इस वैल्यू के इक्वल कर दूंगा। तो क्या यहां से मेरा टेंशन और एफ दोनों निकल आएगा, कैलकुलेट करो बेटा अभी के अभी। ठीक है, ये इस कैलकुलेशन को स्किप नहीं किया जा सकता। कैलकुलेट करो, आना चाहिए कॉपी में तुम्हारा। ठीक है, हो रहा है, स्टक तो नहीं कर गए कहीं, हाँ बोलो। ठीक, हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, यहां पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब अपना अगला है लिस्ट में स्टेट ऑफ मोशन, यही है, स्टेट ऑफ मोशन। ठीक है ना, ठीक है। अब स्टेट ऑफ मोशन उसी का नाम है डायनामिक्स, यानी हम लोग अभी तक जितनी भी बात कर रहे थे, हम लोग जितना भी ये सब बोल रहे थे कि भाई एफबीडी बना दो, उसके बाद में कंपोनेंट ब्रेक कर दो, उसके बाद में अपने आप से पूछो क्या इक्विलिब्रियम है या नहीं है, इक्विलिब्रियम अगर है बॉडी यानी कि रेस्ट पर है तो यस, तो फिर 3 इक्वेशन यूज कर लो, है ना। लेकिन हमने बोला था अगर नो, तो हमने बोला वेट, अब वो वेट नहीं होगा, अब वो वेट खत्म हो गया। अब हम लोग इसी वाले सेक्शन को शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो इस वाले सेक्शन को शुरू करने से पहले हमने यहाँ पे 3 हेडिंग छोड़ दी हैं, लॉ 1, लॉ 2, लॉ 3, क्योंकि मैंने अभी तक इनको स्टेट नहीं किया है, और स्टेटमेंट बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो स्टेटमेंट से कुछ सीखा नहीं है ज़्यादा, सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, स्टेटमेंट बाद में लिख देंगे कभी। अच्छा, तो नो में क्या, अब नो में एक चीज़ लिखना, ये या नीचे मैं लिखी हुई है ऑलरेडी, तो मैं सीधा इधर आ रहा हूँ। तो हम लोग नो पर है, जब बॉडी रेस्ट पर है क्या, नो, नहीं है, हम लोग अभी यहाँ पर है। अब क्या करना है इसमें, ध्यान से सुनना, अप्लाई, क्या, एम ए, एम ए क्या है, फोर्स है, कैसा फोर्स है, एक
वर्चुअल फोर्स है। अप्लाई एम ए ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। बॉडी अगर ऐसे जा रही है, एम ए को ऐसे लगा दो। बॉडी अगर ऐसे जा रही है, ओ सॉरी ऐसे जा रही है, तो एम ए को ऐसे लगा दो। बॉडी अगर ऊपर की तरफ जा रही है, एम ए को नीचे लगा दो, और उल्टा भी। तो एम ए एक एक्स्ट्रा फोर्स आपको आपको अपनी तरफ से लगाना है। बेटा इसकी स्टोरी बिहाइंड में इसके ऊपर एक अलग ही वीडियो बनानी पड़ेगी, ये क्या होता है मैं बता दे रहा हूं, इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूं। इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स, स्यूडो फोर्स का मतलब नकली फोर्स। ये होता नहीं है, ये लगाते हैं। ये है क्या, ये एक मेथड है। क्या यही मेथड होता है खाली? नहीं, और भी होते हैं, पर ये 100% काम करता है हमेशा विदाउट एनी एरर, इसलिए इसका यूज करते हैं। तो अभी तो सीधा हम फैक्ट फैक्ट देख रहे हैं कि काम कैसे कर रहा है। इसके पीछे की साइंस बनाने के लिए मैं कभी एक थियोरेटिकल वीडियो बना के डाल दूंगा चैनल पे, तुम अपने फ्री टाइम में उसको देख लेना, ठीक है। उसमें क्योंकि ये सब डालना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, नॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये सारी चीजें। तो वो थियोरेटिकल पार्ट है, वो आपके काम का है नहीं। लेकिन मैं सीधा फैक्टर आपको बता रहा हूं करना क्या है, बस आप सीधा वो समझो, क्रीम खाओ कि मोशन, वो भी कभी देखना होगा तो वो देख लेना आराम से बैठ के एग्जाम के बाद। मोशन अगर आगे है तो एम ए अपोजिट लगा देना है, बात खत्म, ठीक है। उसके बाद बॉडी को क्या अज्यूम कर लेना है कि बॉडी कैसे कहां पर आ गई है, इक्विलिब्रियम पे आ गई है। और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम पे आ गई है तो आपको करना क्या है, वापस इन इक्वेशन का यूज कर लेना। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खैर मैं कौन होता हूँ, ये हमने भी कहीं से अपने टीचर से सीखा, हम आपको कन्वे कर रहे हैं। तो ये हमारा मटेरियल तो है नहीं। हम्म हमने ये जो सीखा हम ये मैं हम कह रहे हैं कि ये मेथड ये क्या बताता है। ये मेथड आपको सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि अगर बॉडी मोशन में है ना, तो अपोजिट में एम ए लगा दो, और बॉडी अगेन इक्विलिब्रियम में अज्यूम कर लो। तो ये प्रॉब्लम पीछे फिर एकदम कहाँ की तरह हो जाएगी, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे। बस इतना ही तो हुआ। देखते हैं, बहुत प्रॉब्लम्स करनी है इसके ऊपर, ठीक है। प्रॉब्लम्स देखते हैं। इतनी बात समझ आई? इतनी बात समझ आई, अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। प्रॉब्लम्स। तो पहली प्रॉब्लम, ब्लॉक विथ ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक विथ ब्लॉक, ठीक है, बना दिया भाई ब्लॉक विथ ब्लॉक। ये एक सरफेस है, और इस सरफेस पे 4 kg और 2 kg के दो ब्लॉक रखे हुए हैं। दो ब्लॉक हैं। अब ये 4 kg 2 kg के दो ब्लॉक हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है। कह रहा है फाइंड अ फोर्स, फाइंड एक्सिलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक। इसकी और इसकी एक्सिलरेशन बतानी है। और क्या बताना है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ब्लॉक्स, तो दो चीजें बतानी है, ठीक है। देखो एक मेथड तो यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, एक मैं दूसरे मेथड से यहाँ पे पहले दूसरे मेथड से भी सॉल्व कर देता हूँ इसको, और फिर देखेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। कुछ नहीं, देखो एक बात बताओ, क्या ये पॉसिबल है सोल्यूशन? मैं इसको लिख देता हूँ 1 और इधर लिख देता हूँ सोल्यूशन, अल्टरनेट सोल्यूशन, अल्टरनेट सोल्यूशन, ठीक है। तो पहले मैं आपको अल्टरनेट सोल्यूशन दिखा देता हूँ, क्योंकि वो अभी कर रहे हैं। कुछ नहीं, एक बात बताओ, क्या पूछा, एक्सेलरेशन। क्या ये पॉसिबल है कि इस ब्लॉक में एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाए? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो क्यों ना हम इसको एक कंबाइन ब्लॉक मान लें, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए खाली। 6 kg, 20 न्यूटन का फोर्स, बॉडी किधर जा रही है, इस साइड जा रही है। मोशन के अपोजिट में क्या लगा देंगे, एम ए, यही पढ़ा हमने ऊपर। और एम ए लगाने के बाद बॉडी को क्या अज्यूम कर लेंगे, इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम किस एक्सिस में आपको फोर्सेस दिख रहे हैं बेटा, एक्स में, तो एक्स का इक्विलिब्रियम। चलो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तो आपको लगानी आती है, 20 न्यूटन राइट साइड, लेफ्ट साइड एम ए इज इक्वल्स टू 0, एम कितना 6, ए कितना हो गया 10/3।
सिंपल, निकल के आ गया एक ही बार में। कुछ भी नया नहीं पढ़ना है हमें। हमने तो ये तक नहीं पढ़ा कि सेकेंड लॉ होता क्या है। हमने तो ये भी नहीं पढ़ा कि F इज इक्वल टू एम ए होता है क्या। हमने तो सिंपल इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दिया भाई, और तो कुछ नहीं किया ना। वही, हालांकि वही बच्चे कहेंगे कि सर वो आ तो वहीं से रहा है ना, अजीब बात कर रहे हो, एफ इज इक्वल टू एम में होता है तो वो सीधा अप्लाई कर दिया आपने अपोजिट फोर्स लगा के। ठीक है, आप वो भी अप्लाई करके देखो, बट वो स्यूडो फोर्स मेथड का यूज करने पर हमेशा वो काम नहीं करेगा। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इस मेथड का यूज करना सीखना है बस, जो मैं बता रहा हूँ। अब एक्सेलरेशन 10/3 हो गई, अब क्या बचा। अब 4 kg का एफबीडी अलग से बना लेते हैं। ये 4 kg का एफबीडी बना लिया। इस साइड में कौन सा फोर्स लग रहा था, 20 न्यूटन। इधर से 20 न्यूटन। इस इधर से कौन सा फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा, नॉर्मल रिएक्शन बाय 2/4। समझ रहे हो, ये उस पे लगा रहा होगा बाय 4/2, बट इस पे देखेंगे बाय 2/4, क्योंकि 4 वाली मेरी बॉडी है। तो मैं उसको एन, नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन एन नाम दे रहा हूँ बाय। ठीक है, तो मोशन किधर है, ऑब्वियसली राइट साइड। एम ए किधर लगेगा, अपोजिटली एम ए अपोजिट साइड लगेगा। लगा देते हैं फिर से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। फिर से लगा दिया, तो राइट हैंड साइड वाले फोर्स कौन से हैं, 20 न्यूटन है खाली, और तो कुछ है नहीं। लेफ्ट साइड में कौन कौन से लग रहे हैं भाई, एन भी लग रहा है, -4a, ए कितना है 10/3 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू 20 -40/3। ठीक है, तो n की वैल्यू यहाँ से साफ निकल के आ रही है, एलसीएम ले लोगे 60 -40/3, तो ये आ रहा है 20/3। यहाँ 20/3 आ रहा है, 20/3 आ रहा है। और आप अपने लॉजिक से ये बात बोल सकते हो कि 4 kg पर जब इधर से n लग रहा है और n की वैल्यू 20/3 है, तो 4 kg भी 2 kg पे एक्शन और रिएक्शन पेयर के अकॉर्डिंग फोर्स लगा रहा है, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड के होते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। तो ये नॉर्मल भी जो बाय 4/2 लगेगा, वो भी कैसा लगेगा, 20/3 ही लगेगा। ठीक है, अब आपका मन ना माने कि सर आपने कह दिया और मैं क्यों मानूं, तो आप बेटा बिल्कुल रैशनल होना भी चाहिए, लॉजिकल। एक बार इस बात को देख भी लेते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं कि सर आपने तो बोल दिया कि 2 kg पे 20/3 आ रहा है, कैलकुलेट करके बताओ। चलो देखते हैं। ये लगाया बेटा, देखो 2 kg, 2 kg लगा दिया। 2 kg पर इधर से कितना फोर्स लग रहा है, एन। ठीक है, मान लेते हैं कि ये वो एन नहीं है, कोई दूसरा एन है। ठीक है, मोशन किधर है, इस साइड है। एम ए किधर है, इधर है। मैं एन कैलकुलेट कर रहा हूँ जो 2 kg पे लग रहा है। तो समेशन ऑफ फोर्सेस एक्स इज इक्वल टू 0, एन इज इक्वल्स टू एम ए। अब से ऐसे लिखना शुरू करते हैं ना, वो जीरो हीरो का फंडा खत्म करते हैं, एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, एन इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ए, कितना है बेटा 10/3। एन कितना आ गया अगेन 20/3। देखो आगे में डायरेक्टली आ रहा है। ठीक है, तो ये बात हम ऐसे उठा करके यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली बोल सकते थे, ये हमने बाय थर्ड लॉ बोल दिया, बाय थर्ड लॉ बोल दिया, और ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया। सही है, क्लियर है ऑल। इसी क्वेश्चन को यहाँ पे मैंने एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया था, कोई दूसरा तरीका नहीं था। मैंने भाई, आपका मन ये नहीं कर रहा है कि आप स्टार्टिंग में इस बॉडी को एक 6 kg मानो, आप मेरी बात मत मानो। आप एक काम, तो यहाँ पे किसी ने बोला कि सर हमें, मेरे दिमाग में ये आइडिया नहीं आता, तो मैं क्या करूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो मैंने कहा भाई तुम्हारे अकॉर्डिंग थोड़ा सोल्यूशन बना के देखते हैं। तो उसने पहले ही 4 kg को अलग कर लिया। ठीक है, और 4 kg पे 20 न्यूटन इधर से लगाया, मोशन इधर लगाई, एम इधर लगाया,
और उसने एक फोर्स का नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन बाय 2/4 जो कि ये है। तो फिगर आपको समझ आ रहा है? हाँ, बस फिर से उसने वहाँ पे इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा दी। इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाने के बाद में एक इक्वेशन मिली है ये वाली, ये वाली 20 माइनस N24 माइनस Ma इज इक्वल्स टू 0, ये वाली। फिर फिर 2 kg का ब्लॉक बनाया, 2 kg के ब्लॉक के अकॉर्डिंग सेकंड इक्वेशन मिली। तो उसमें क्या लिखा है? नॉर्मल रिएक्शन बाय 4/2, बाय 4/2 यानी जो इधर लग रहा होगा ये वाला, ये वाला बाय 4/2 और ये वाला बाय 2/4। भाई कंफ्यूजन हो रही है क्या? नहीं हो रही, ठीक है। तो अब बाय थर्ड लॉ आप बोल सकते हो कि N24 इज इक्वल टू N42 है, तो आपने दोनों को नाम N दे दिया। अब एक एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, और हमारे पास कितने अननोन? एक अननोन ये रहा और एक अननोन ये रहा, एक्सेलरेशन। दो अननोन है और दो ही इक्वेशन है, तो क्या किया? आराम से सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व कर लिया? ऊपर क्या लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को लिखा दोबारा, 20 माइनस एन माइनस 4a इज इक्वल्स टू 0। और दूसरी इक्वेशन को लिखा दोबारा, क्या लिखा? n माइनस 2a इज इक्वल टू 0। ये लिख दिया दोनों को, इसको यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। बस उठा के सब्स्टिट्यूट कर दिया, n इज इक्वल टू 2a को यहाँ पे रख दिया, यहाँ से a की वैल्यू निकल गई, a की वैल्यू को दोबारा डाला तो n की वैल्यू निकल गई। आप दोनों में से किसी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, और दोनों एक देखा जाए एक ही मेथड है, मैथमेटिकली डिवाइड हुए हैं बस, वो कुछ अलग नहीं है दोनों में, ठीक है। आंसर दोनों से आ रहा है। कॉपी दैट। कॉपी करो एक। चलो बेटा आगे, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम देख रहे हैं, क्या है? 3 kg 2 kg 1 kg तीन ब्लॉक दिए हुए हैं, ठीक है। 12 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। फाइंड क्या? एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। यहाँ पे एक नई चीज दे दी है, ये वाली। देखते हैं क्या अलग है, कुछ अलग है भी या नहीं है, ठीक है। तो फिर से वही वाली बात, क्या इन तीनों ब्लॉक की एक्सेलरेशन अलग अलग होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है ना। अगर ऊपर कोई बैठा हो तो क्या अलग अलग एक्सेलरेशन से जाएगा? अगर 12 न्यूटन उसको धक्का देगा तो नहीं, एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा। तो जब एक ही एक्सेलरेशन से जाएगा तो उसी ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने तीनों बॉडी को एक बॉडी अज्यूम कर लिया है। तो तीनों बॉडी को एक बॉडी अज्यूम करेंगे तो 3 2 5 1 6, 3 2 + 1, ठीक है, 6 kg। मोशन किधर है? राइट साइड है। और सीधा सीधा अगर मोशन है, इक्विलिब्रियम नहीं है ना, मोशन है, तो मोशन के अपोजिट में एम ए लगा देंगे। 12 न्यूटन इधर लग रहा है, एम ए लगाते के साथ ही बॉडी को क्या जूम कर लेना है? इक्विलिब्रियम। ये याद रखो हमेशा, बस इतनी बार इसको बोलना है कि ये जहन में बैठ जाए, ठीक है। इक्विलिब्रियम इक्वेशन जैसे ही यहाँ पे लगी, बस उसके बाद तो हम जानते हैं ना फोर्स कौन कौन से हैं। अचानक देखो 12 न्यूटन फोर्स है, एम ए एक फोर्स है, और तो कोई फोर्स ही नहीं दिख रहा है। राइट साइड 12 न्यूटन, लेफ्ट साइड एम ए, दोनों को ऐड करके 0 को इक्वल पुट कर दिया, एक्सेलरेशन यहाँ से निकल गई। कोई डाउट?
नहीं, है ना, कोई डाउट नहीं, वेरी गुड। सेकंड सेकंड सिचुएशन समझो बेटा। उसने एक क्वेश्चन और बोला है कि फाइंड नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये कोई ब्लॉक है, इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगा है, ठीक है, 6 ले लेते हैं, 6 न्यूटन का फोर्स लगा है, उधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, इधर 6 का लगा है, बॉडी पर नेट फोर्स कितना है? ठीक है, 10 इस साइड है राइट साइड, -6 इधर है, +4, 10 उस साइड है ना राइट साइड में। हाँ, तो +4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर। आपने दोनों के डिफरेंसेस निकाले और कुछ भी नहीं किया आपने, इजी, ठीक है। तो यही काम 2 kg के साथ होना है। 2 kg पे नेट फोर्स पूछ रहा है, तो हमने 2 kg का एफबीडी बना लिया। अब 2 kg का एफबीडी बनाने पे ध्यान देना है बस, बाकी काम अपने आप हो जाएगा। ये रहा 2 kg का एफबीडी। तो क्या क्या बनाया भाई, देखो, 3 वाला 2 के ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगा रहा होगा इधर की तरफ, तो हमने उसको नाम दिया नॉर्मल रिएक्शन बाय 3 ऑन 2, या उसको शॉर्ट में हमने नाम दे दिया, निक नेम दे दिया N1, ठीक है। 1 kg 2 kg 1 पे इधर लगा रहा होगा, तो 1 kg भी 2 पे इधर लगा रहा होगा। पर मुझे कौन सा देखना है, ये वाला ऊपर वाला देखना है, क्योंकि ऑन द बॉडी देखते हैं हम तो। कंफ्यूजन हो रही है क्या? नहीं, ठीक है। तो हम लगा रहे हैं क्या, 2 kg 1 kg पे लगा रहा है, और 1 kg भी 2 kg पे लगा रहा है, पर हमें ये वाला देखना है क्योंकि हम ऑन द बॉडी देखते हैं और बॉडी हमारी 2 kg वाली। तो नॉर्मल रिएक्शन हमने 2 kg पे लगाया बाय 1 ऑन 2, इस डायरेक्शन में लग रहा है, और उसको एक निक नेम दे दिया N2। मोशन किधर है, राइट साइड है, एम ए किधर है, लेफ्ट साइड है, फोर्सेस हमें सारे दिख गए हैं। एम ए लगाने के बाद अगला स्टेप हमेशा क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम। एम ए लगाते ही अगला स्टेप इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम में कौन सा एक्सेस में लग रहा है, फोर्स एक्सेस, एक्स एक्सेस में लग रहे हैं, वाई में तो नहीं है इधर कोई भी फोर्स, एक्स में लग रहे हैं। तो समेशन ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सेस इक्वल टू 0। नॉर्मल रिएक्शन को उस एक्स एक्सेस के अलोंग रखा, मतलब वही जो हम लोग करते हैं हमेशा यार, कुछ भी नया नहीं। N1 राइट साइड, एम ए लेफ्ट साइड, N2 लेफ्ट साइड इज इक्वल टू 0। मुझे क्या निकालना है, मुझे तो दोनों फोर्स का डिफरेंस निकालना है ना। तो बस मैंने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, दोनों का डिफरेंस 4 न्यूटन आ रहा है, इजीली। इसको इसको छोड़ा, इसको उधर भेजा, एम ए तो हमें मालूम है। और अगर आपका मन करे नहीं सर मुझे थोड़ा और सेटिस्फैक्टरी आंसर चाहिए, तो बेटा ये आप होमवर्क में लिख सकते हो कि आप N1 और N2 को इंडिविजुअली कैलकुलेट करो और फिर उसका डिफरेंस निकालो, तो 4 न्यूटन ही आना चाहिए। ये आप अपने लिए होमवर्क लिख लो, ये करना वॉलंटरी नहीं है, कंपलसरी, इसको करना, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपको 2 kg पर इंडिविजुअली N1 को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस का अंदाजा मिलेगा, और 2 kg पर N2 की प्रैक्टिस करने का अंदाजा मिलेगा। आप अगर इस पे नहीं निकाल पाओगे तो आप इस पे निकालना 1 kg पर, क्योंकि 1 kg पे लगने वाला फोर्स जो N2 है, वापस में ये वही फोर्स N2 है। तो ये जब कैलकुलेट कर लोगे तो वैल्यू तो यही है ना, ठीक है। इसको होमवर्क में डालना, वरना एक शॉर्ट तरीका ये भी होता है ना। लेकिन जब मैं आपके उस पे था एज पे, तो मैं ऐसे ज़्यादा नहीं सोच पाता था, पता नहीं क्यों मेरा माइंड इतना डेवलप नहीं था, या पता नहीं क्या, मुझे डेटा चाहिए होते थे सामने। तो मैं N1 और L2 कैलकुलेट करने के बाद ही डिफरेंस करके आंसर देने में मुझे मजा आता था, चाहे ये आंसर मेरा पहले आ रहा हो, लेकिन मेरा मन नहीं मानता था कि यही आंसर होगा। गलत बात है, उसके नुकसान भी झेले हैं मैंने, ठीक है। रोप मास सिस्टम, ये एक कैटेगरी खत्म हुई है। दूसरी कैटेगरी किसकी कैटेगरी है, ये रोप मास सिस्टम। हम लोग मोशन पे हैं, मोशन के कैलकुलेशंस को देख रहे हैं। कौन सी मोशन, डायनामिक्स वाली। उसमें एक एग्जाम्पल खत्म हुआ है, एक एक सेट ऑफ प्रॉब्लम्स खत्म हुए, ब्लॉक एंड ब्लॉक। दूसरा सेट ऑफ प्रॉब्लम स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है रोप मास सिस्टम। अब रोप मास सिस्टम, अब देखो इसके नीचे की फाइल में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं हुआ है, तो यानी कि अब यहाँ से हमें सॉल्व ही करना पड़ेगा, कोई नहीं, अच्छा ही है। वो तो देखो किसी स्टूडेंट को पढ़ाते पढ़ाते बन गया रिकॉर्ड वहाँ पे, मतलब लिख दिया तो लिख दिया। चलो शुरू करेंगे। हमारे सामने प्रॉब्लम दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1।
क्या पूछ रहा है इस क्वेश्चन में? पहला क्वेश्चन तो वही रहेगा इसका, एक्सेलरेशन। पहला, फाइंड फर्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम। सेकंड, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। सोल्यूशन करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, देखो क्वेश्चन में कहीं गिवन नहीं है, कई बार गिवन होता भी है, वो ऐसा बोलेगा मासलेस रोप। लो, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं लिख देता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन की थ्योरी में गिवन है, मैंने शॉर्ट में यहाँ लिखा है, मासलेस रोप एंड इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। ठीक है, अब दिया तो उन्होंने ये है, इससे मैं अज्यूम क्या कर रहा हूँ, बात ये है, हमने पढ़ा इसको, तो मासलेस रोप का मतलब, हाँ क्या बेटा बोलो, बहुत बढ़िया। देखते हैं इस बात को। एक चीज तो बड़ी क्लियर है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग का मतलब हो गया कि एक्सेलरेशन हर जगह सेम है, कांस्टेंट है। मैं टेंशन वाली बात पे आता हूँ तुम्हारी अभी। एक्सेलरेशन सेम है तो मैं तीनों ब्लॉक को एक ब्लॉक अज्यूम कर लूँ, क्या निकालने के लिए, एक्सेलरेशन निकालने के लिए। कितने, 4 2 6 1 7, 7 kg। इधर कितना है, 14 न्यूटन। मोशन किधर है, राइट साइड। एम ए किधर, लेफ्ट साइड। इक्वेट कर दो, एम ए लगाने के बाद अगला स्टेप इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम के बाद वो तो हमें आता है लगाना, कैसे लगाएंगे, राइट साइड 14, लेफ्ट साइड एम ए, यानी कि 7a इज इक्वल्स टू 0, एक्सिलरेशन 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अच्छा, अब अब क्या करेंगे, अब सेकंड पूछा है, नेट, एक सेकंड बेटा, नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक नहीं पूछा, ये तो पिछला ही क्वेश्चन हो जाएगा। एक सेकंड में इसकी, हाँ, टेंशन इन ईच स्ट्रिंग, ये मैं बाय मिस्टेक ऊपर वाले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख दी, जो हमने अभी अभी लास्ट किया है, लास्ट यही था ना। हाँ, टेंशन, हालांकि इसमें भी निकाला जा सकता है नेट फोर्स ऑन 2 kg ब्लॉक, वो कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है, वो भी बता दूंगा कैसे निकलेगा। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ये पूछा है। अब कितनी स्ट्रिंग है, आपको कितनी दिख रही है, दो, एक, दो। ठीक है, तो अब ये देखो कि इस स्ट्रिंग में, मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूं नीचे की तरफ, आप इसको बना लो दोबारा। राइट, यहाँ बना लिया हमने। ठीक है, तो पहले मैं कट मार रहा हूं 4 kg वाले ब्लॉक पे, अभी इस पे देखते हैं। अब सुनो मेरी बात यहाँ पे ध्यान से, कि क्या हर जगह टेंशन सेम होगी, क्योंकि मासलेस रोप है तो सेम होगी, लेकिन इसमें अलग होगी भैया और इसमें अलग होगी, क्योंकि बीच में तो मास प्रेजेंट है ना, ये बात समझ आ रही है। इसमें T2 ही रहेगी हर जगह, इसमें T1 ही रहेगी हर जगह, लेकिन बीच में मास होने की वजह से दोनों साइड अलग अलग हो गई है। और अगर 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 इस रोप में मास होता तो हर जगह T1 रहती क्या, रहती क्या, तुम बताओ, नहीं रहती। ठीक है, तो अब हमारा काम वही कैलकुलेट करना है, एक सेकंड। ठीक है,
तो 4 kg पे कट मारा इस डायरेक्शन में, अवे फ्रॉम द बॉडी क्या लेते हैं, टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द बॉडी, तो टी, और मोशन किधर है, इस साइड है, एम ए किधर है, इस साइड है, ठीक है। तो टी बनाओ एफ बी डी, वो इक्विलिब्रियम एम ए लगा दिया ना, अब इक्विलिब्रियम टी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू 0। भाई जहां से कट मारा है, समझ सपोज कर लो कि वहां से फिगर हट गया है, हम उसके आगे से बना ही नहीं रहे हैं। हाँ, मैं दोबारा बनाना नहीं चाह रहा, क्योंकि आप बस इतना सोचो कि इतना ही फिगर है बस। मैंने बना लिया। हाँ, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। तो टी माइनस एम इज इक्वल्स टू 0, बस टी इज इक्वल्स टू एम ए, और एम कितना है 4, और ए कितना है 2, तो 8 न्यूटन। टी टी आ गया 8 न्यूटन, मैं इसको T1 ले रहा हूँ, T1, ठीक है। अब 1 kg वाला ब्लॉक, अब एक कट यहाँ मार दो कहीं पे भी। अब आपका मन है कि आप 2 kg वाले सिस्टम को ले लो चाहे सॉल्व करने के लिए, या इधर वाले सिस्टम को ले लो सॉल्व करने के लिए। मैं राइट वाला ले रहा हूँ, वो आसानी से दे देगा आंसर। आ उधर से भी जाएगा, सेकंड वाले से भी आना चाहिए, उसको होमवर्क में रखो, आपको उधर से भी सॉल्व करना आना चाहिए। मैं 1 kg जहां कट मारा है मैंने दूसरा, मैं उसका राइट वाला पार्ट ले रहा हूँ, आपको होमवर्क में लेफ्ट हैंड वाला भी सॉल्व करना है, और आंसर वही आना चाहिए, आंसर कुछ और नहीं आना चाहिए, T2 का जो आएगा वही आना चाहिए, 14 न्यूटन। भाई देखो, एक बार बच्चों से एक बार ये भी गलतियां होती है, मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जब इसका एफबीडी बना रहे होते हैं तो वो इस 14 न्यूटन को भी कंसिडर कर लेते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? मैं इसको अलग से बना के दिखाऊं क्या? देखो, ये जो 4 kg है उसमें वो एम ए तो लगा ही लेते हैं, इतने तो स्मार्ट हो ही जाते हैं भाई, मोशन भी लगा लेते हैं, ठीक है, T1 भी लगा लिया, वो 14 न्यूटन को भी लगा लेते हैं। क्या ये बात सही है क्या? नहीं, रीजन क्या दोगे? क्योंकि ये जो T1 आ रहा है वो उसकी ही वजह से तो आ रहा है, ये 14 न्यूटन का ही 14 न्यूटन की वजह से ही तो T1 आ रहा है, वरना T1 आता ही क्यों? तो फिर आप 14 न्यूटन को भी अगर अलग से कंसिडर करोगे तो ये तो एक्स्ट्रा फोर्स हो जाएगा ना। ऐसे ही नॉर्मल में भी था, ऐसे ही ऊपर वाले में भी था। ये गलतियां होती हैं कि जब एफबीडी बनाओगे, सपोज 2 का बना रहे हो ना, सपोज यहाँ पे आप देखना, आप 2 kg का बना रहे हो सपोज 2 का, तो बच्चे करते हैं इस बात को कि वो एक नॉर्मल लेंगे बाय 3 ऑन 2 प्लस 12 न्यूटन भी ले ले रहे हैं। अरे भैया, इसी वजह से तो ये आ रहा है, और किस वजह से आ रहा है ये, ठीक है। तो ये 12 न्यूटन का ही तो एक ट्रांसपोर्टेड वर्जन है जो 2 kg तक पहुंच रहा है, अलग से उसको लेने की क्या जरूरत है, ठीक है। तो वहां गलती होती है, ये मैंने देखा है, जो जो स्टार्टिंग में सीख रहे होते हैं मैकेनिक्स, अब एक्सपर्ट हो जाए बच्चे तब बात नहीं, तब ये गलती नहीं करते, लेकिन स्टार्टिंग में ये दिक्कत कर देते हैं भाई कई बार, ठीक है। चलो, बताना मेरा काम था। नाउ सी, 14 न्यूटन राइट साइड, T2 लेफ्ट साइड, बेटा और क्या, मोशन देखो, मोशन किधर है, एम इस साइड है, ठीक है। एम ए अपोजिट, एम ए से अगला स्टेप इक्विलिब्रियम किस एक्सिस में, एक्स एक्सिस इक्वल्स टू 0। हाँ, चलो, तो अब लगाओ इक्विलिब्रियम बेटा, राइट साइड 14 न्यूटन, लेफ्ट साइड T2, और लेफ्ट साइड एम ए इज इक्वल्स टू 0। T2 हमें निकालना है, तो 14 माइनस एम ए, एम कितना 1, ए कितना 2, 12। अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया आंसर, आपने दोनों टेंशन निकाल दी भाई। देखो, आइडिया लग रहा है कैसे सॉल्व होते हैं प्रॉब्लम्स ये वाली? क्या कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड है इसे सॉल्व करने का? नहीं, हम जो पढ़ते आ रहे हैं उसी में से हमने एक इवोल्यूशन कर दिया। ये एक ब्यूटी है स्यूडो फोर्स मेथड की, और भी तरीके होते हैं सॉल्व करने के, ऐसा नहीं है यही एक तरीका है। स्कूल में टीचर्स बताते हैं और भी तरीके बच्चों को, बट जैसे ही प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्स हो जाती है ना, अभी तो इजी चल रही है बेटा, जैसे ही प्रॉब्लम और कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, आप देखना स्यूडो फोर्स उसको और आसान बनाना शुरू कर देगा, आपको लगेगा कि ये तो सिंपल है, हो गया।
और अगर और कोई मेथड लेते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। कोई बात नहीं, देखते हैं जरा एक क्वेश्चन और। भाई यहाँ मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ये इस मेथड की तारीफ कर रहा हूँ। ये मेथड बहुत जगह सिखाया जाता है, एटलीस्ट हर इंस्टीट्यूट वगैरह में टीचर कोशिश करते हैं सिखाने की। चलिए, 4 kg का ब्लॉक है, दूसरा 2 kg का ब्लॉक है, ऊपर 120 न्यूटन है, इतना दिया हुआ है। कोई लेके मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है, 120 न्यूटन से कोई रॉकेट लेके जा रहा होगा, कोई कुछ भी जा रहा होगा लेके। तो वही सब लिखा हुआ है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। अरे ऊपर मैंने तो इसका वो तो, अब मासलेस रोप से तो कोई टेंशन नहीं ना, समझ आ ही गया था मासलेस रोप का यहाँ पे मतलब, हर जगह टेंशन सेम थी, राइट, ठीक है चलो। तो यहाँ पे भी सेम चीज दी हुई है कि रोप, रोप को लेके दो बातें बोली हुई है कि मास तो रोप में 0 है और इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल, एक्सटेंसिबल, ठीक है। ठीक, अब क्या बताना है, वही टेंशन कितनी होगी और एक्सेलरेशन कितना होगा, जी की वैल्यू 10 लेनी है, ठीक है। मैंने प्रॉब्लम को बस बेटा क्या किया है, कुछ भी तो नहीं किया, बस मैंने उसके एक्सिस चेंज किए। तो चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ, 2 मिनट है तुम्हारे पास, पिछले क्वेश्चन तुमने सॉल्व किए, टेक योर टाइम। हाँ भाई, हो रहा है। गलती होगी, मुझे मालूम है, इसमें कहीं कहीं तो गलती होगी। चलो देखते हैं, तुम अपने आप बताना ईमानदारी से कि तुम क्या चीज़ कंसिडर नहीं कर रही थी। चलो, मैं इन दोनों को एक ही मास मान ले रहा हूँ, 6। कितना फोर्स लगा ऊपर, 120। मोशन किधर, ऊपर की तरफ। एम ए किधर, नीचे की तरफ। क्या मुझे इसको सॉल्व कर देना चाहिए, वेट नीचे की तरफ 60, क्या आप सॉल्व कर देना चाहिए, अब तो कर ही देना चाहिए। समेशन ऑफ एफ ऑफ फाइव इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ऊपर की तरफ 120, नीचे की तरफ 60 प्लस एम ए, तो 6 ए की वैल्यू 10। सिंपल हो गया, कुछ था ही नहीं। अब अब क्या करेंगे, रोप को कट कर दो, 4 kg और 2 kg के बीच में से रोप को कट कर दिया। किसी एक को ले लो, मैं किसी एक को ले रहा हूँ, तुम दूसरे को ले गए, होमवर्क में सॉल्व करना, आंसर वही आना चाहिए। मैं 2 kg ले रहा हूँ, तुम साइड में लिख लेना कि 4 kg से भी सॉल्व करना है तुम्हें। तो 2 kg में टेंशन ऊपर की तरफ
2 kg का वेट, 20 नीचे की तरफ, मोशन ऊपर की तरफ, ma नीचे की तरफ, और तो कुछ है नहीं। फिर से समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 0। ma लगाते ही अगला स्टेप इक्विलिब्रियम रखो। t ऊपर की तरफ पॉजिटिव, 20 नीचे की तरफ नेगेटिव, ma नीचे की तरफ नेगेटिव, इज इक्वल्स टू 0। a की वैल्यू 10 है, ऊपर से निकाल ली। t कितना आ रहा है? 40 न्यूटन आ रहा है आंसर। ठीक है, आप दूसरे से निकालना होमवर्क में, आना यही चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ रोप की प्रॉब्लम देखी, हमने पीछे कुछ ब्लॉक की प्रॉब्लम देख ली थी। ठीक है, अब एंटर करते हैं जिससे थोड़ा सा और परेशानी होती है बच्चों को, पुली। पुली आएगा और पुली देर तक चलेगा। पुली की वजह से एक अगला टॉपिक इससे निकलता है बेटा, जिसका नाम है कंस्ट्रेंट इक्वेशंस। ठीक है, तो प्रॉब्लम सेट नंबर 3, पुली मास सिस्टम। पुली मास सिस्टम। अब पुली मास सिस्टम में दो खास बात। एक, फिक्स्ड पुली, कि पुली फिक्स्ड होगी। एक, मूविंग पुली। हमें इसको पढ़ना होता है कंस्ट्रेंट टॉपिक में। ठीक है, ताकि पता रहे कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं वहां। ये हम कहाँ डील करेंगे? राइट नाउ। सही है, तो इसको हम डील करने जा रहे हैं। तो अभी हम क्या देख रहे हैं बेटा? फिक्स्ड पुली। आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार कंस्ट्रेंट को लेके मुझसे आपसे बात करनी है, जब मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा तो मुझे बताना कि सर आप कुछ पूछना चाह रहे थे। ठीक है ठीक है, नाउ सी। ऐसा कुछ दिया रहेगा बेटा हमेशा। ठीक है, हम एक बहुत सिंपल केस से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये दिख रहा है कि इधर 2m है, तो ये नीचे अगर a एक्सेलरेशन से जाएगा, तो क्या ये बताने की जरूरत है कि ये भी ऊपर a एक्सेलरेशन से ही जाएगा? नहीं, ये बात समझ आ रही है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर एक शॉर्टकट मेथड दूंगा और एक कन्वेंशनल मेथड दूंगा। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड का मतलब दूंगा क्या, ये तो पहले ही आपको आता है। कन्वेंशनल मेथड, कन्वेंशनल मेथड का मतलब होता है पारंपरिक, जो चल रहा है, पीछे से चलता आ रहा है, ओल्ड है। तो वही इक्वेशन बनाने वाला जो ओल्ड है, कि आप क्या करते हो, आप एफबीडी बनाते हो, है ना, उसके बाद आप फोर्सेस को ब्रेक करते हो, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं है तो एमए वगैरह लगाते हो, फिर इक्विलिब्रियम लगाते हो, है ना। वो कन्वेंशनल मेथड है। नॉन कन्वेंशनल मेथड क्या हो गया? क्या ये हर जगह काम करेगा? हाँ, 99.9% केसेस में काम करता है। वो बाकी 0.1 कैसे पहचानेंगे? जब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगी प्रॉब्लम। उतनी यूजुअली नीट में नहीं आती है, जेई वगैरह में तो का कुछ पता नहीं, आ भी जाती है। नॉन कन्वेंशनल मेथड कुछ नहीं है, लेकिन तब भी जानना जरूरी है। एक्सिलरेशन डायरेक्ट निकाल सकते हो आप। कैसे? नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। ये फॉर्मूला याद रखना भाई। फोर्स अपॉन मास तो वैसे भी एक्सिलरेशन होता है,
तो नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, जरा इससे निकाल के देखते हैं, इससे निकालते हैं बेटा। नेट पुलिंग फोर्स कितना दिख रहा है आपको इस बॉडी पे? मुझे दिख रहा है 2 mg नीचे की तरफ, mg नीचे की तरफ। पुली पर नेट फोर्स कितना दिख रहा है? एक साइड से एक बच्चा लटका हुआ है, 2 mg से खींच रहा है, एक साइड से एक बच्चा लटका हुआ है, mg से खींच रहा है, तो पुली पर कितना फोर्स लग रहा है? खाली mg। हाँ या ना? नहीं समझ आया बता देना भाई, इसमें कोई कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 2 mg माइनस mg इज ओनली mg। m टोटल कितना है? 2m प्लस m 3m, m से m खत्म। एक्सेलरेशन कितनी? g/3। आंसर देखो, कुछ किया क्या? कोई इक्वेशन बनाई क्या? कोई एफबीडी बनाया क्या? आंख बंद करके सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हो आप। कन्वेंशनल देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि आपने जो निकाला सर उसकी सत्यता कितनी है, जांच कर लें थोड़ा सा कि कितना सही है वो मेथड, ठीक है। तो कन्वेंशनल देख लेते हैं भाई। कन्वेंशनल के लिए क्या करना पड़ेगा? मैं तो इसको कट करूंगा फिर तो, क्योंकि रोप है, रोप में तो कट करते ही करते हैं, और कट करके एक इक्वेशन इस वाले की बनेगी और एक सेकंड वाले की बनेगी। तो बेटा mg नीचे, टेंशन ऊपर, मोशन नीचे, नीचे या ऊपर? ऊपर है मोशन, पहले वाले ब्लॉक की मोशन ऊपर, तो ma नीचे, ठीक है। एक इक्वेशन इसकी बन गई, पहले इसका भी एफबीडी तो बनी गया, इक्वेशन बना लेते। तो ऊपर अब क्या लगा रहे हैं? समेशन ऑफ f ऑफ y इज इक्वल टू 0। तो ऊपर, ऊपर t माइनस mg, मैं सीधा लिख दूं तो राइट हैंड साइड g प्लस है, सही है। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ब्लॉक बनाते हैं, बन जाएगा आराम से। 2m, तो नीचे 2mg, मोशन किधर? नीचे, तो ma किधर? ऊपर। मैं इसको थोड़ा सही से लिख दूं, हाँ। तो ma ऊपर। अब यहाँ पे गलती कई बार हो जाती है, आप m को 2m ही लेना, खाली m मत ले लेना, ठीक है। और t कितना? t तो ऊपर ही है। अच्छा, t रहेगा t1 रहेगा? सोच के, क्या मैंने बोला पुली में मास है? तो नहीं लेना है। क्या मैंने बोला पुली में फ्रिक्शन है? नहीं है, तो नहीं लेना है। तो जब इस रोप में टी टेंशन है और बीच में कोई टेंशन, यानी टेंशन क्या है? एक फोर्स है, कोई फोर्स ईटर नहीं बैठा हुआ है। फोर्स ईटर का क्या मतलब हो गया? या तो फ्रिक्शन या तो मास। तो इस साइड भी उतनी ही टेंशन ट्रांसफर होगी। क्या ये बात हमने बहुत पहले नहीं देख ली थी? हाँ, ठीक है। तो टी अब लगा देते हैं फिर से, समेशन ऑफ एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0। तो अब टी फिर से ऊपर, और ऊपर की तरफ एक और फोर्स है 2ma, और नीचे की तरफ कौन सा फोर्स है? 2mg। ये इक्वेशन नंबर 2। अब आप जब इसको सॉल्व करोगे ना, तो अब इसको सॉल्व कर लेना आराम से। मैं एक बात बता दे रहा हूँ, एक्सिलरेशन की वैल्यू g/3 ही निकल के आएगी। और जब एक्सिलरेशन की वैल्यू g/3 निकल के आएगी ना, उस एक्सिलरेशन की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दो, वहां से टेंशन निकल आएगी, वहां से टेंशन निकल आएगी, ठीक है। अब ये सॉल्व करना आपका काम है, हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो ये, अब एक बात आप खुद ही बताओ ये देख के कि ये मेथड एक्सेलरेशन निकालने के लिए ज्यादा टाइम ले रहा है, क्या ये मेथड ज्यादा टाइम ले रहा था? ऑब्वियसली पहला वाला, है ना। हाँ, बट ये भी बात है कि जब आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो, कोई बहुत कॉम्प्लेक्स हो, तब आप इसके थ्रू नहीं जाएंगे, आप इसी के थ्रू जाएंगे, क्योंकि ये तो 100% ट्रू है। क्योंकि वो ट्रू ट्रू ऐसी बात नहीं कि ट्रू नहीं है, ट्रू वो भी है, लेकिन बात ये है कि आप उसमें नेट पुलिंग फोर्स कई बार नहीं देख पाओगे प्रॉब्लम में सीधा। यहाँ इजी है तो देख पा रहे हो, वहां नहीं देख पाओगे। एक पुली पे चार चार मास अलग अलग डायरेक्शन में लटके होंगे,
तो आप एक झटके में नहीं देख पाओगे नेट पुलिंग फोर्स कितना लग रहा है। इसलिए गड़बड़ हो जाएगी वहां पे, क्योंकि अगर आप देख पाओ तो आंसर आप वहां भी निकाल सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या मैं ऐसा बोलना चाहिए मेरे को कि ये टेंशन निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखें? चलो भाई, आगे चलते हैं। सो अब लेते हैं एक इसके ऊपर प्रॉब्लम। ये मेथड समझ आई? मेथड समझ आया पूरा? मेथड समझ आ गया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पुली 4 kg 6 kg 2 kg T1 T1 T2 और कुछ नहीं दिया है, इनएक्सटेंसिबल है। एक्सटेंस दिया तो नहीं है, अब वो आपको मालूम है कि कैसे लेना है। ठीक है, तो मालूम है रोप मासलेस है। रोप को लेके एक स्टेटमेंट है कि रोप मासलेस है, तो मास 0 हो गया। और इनएक्सटेंसिबल है, इनएक्सटेंसिबल है। ठीक है, क्वेश्चन वही है बेटा, एक्सिलरेशन बताओ सिस्टम का, क्वेश्चन मार्क। टेंशन बताओ जो गिवन, T1 T2 की भी वैल्यू बताओ। ठीक है, फिर से टेक योर टाइम, बाद में वीडियो में एडिट कर देता हूं हमेशा इस टाइम को। सॉल्व करो। ठीक है बेटा, सोल्यूशन। शॉर्टकट मारे एक्सेलरेशन के लिए, मार के देखते हैं। आवाज आ रही है? ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स
नेट पुलिंग फोर्स कितना बताओ भाई। हाँ, इस साइड कितना 6 4 10 10 G, इस साइड कितना 2G। ठीक है, तो 10G माइनस 2G 8G, और G कितना 10 ले लो, 10 ले लेते हैं, तो 8 × 10 80 हो गया। नेट पुलिंग फोर्स हो गया। टोटल मास कितना 6 4 10 2 12 12। ठीक है, कितना हो गया कैलकुलेट करो इसको भाई। 20/3। ठीक है, डेसिमल में नहीं लिख रहा वरना कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, क्या मतलब है। ठीक है, एक जल्दी से निकल गया, एक्सेलरेशन तो फटाफट निकल गया। टेंशन, टेंशन निकालना आता है। 6 kg के ऊपर कट मारो, 6 kg के ऊपर कट मारो। चलो ठीक है, देखते हैं कैसा बनता है। T2 60, मोशन नीचे। एक बात मोशन को लेकर के पुली के साथ कि अगर मोशन ना मालूम हो तो क्या कर लेना है, अज्यूम कर लेना है। वैसे तो यहां दिख रहा है कि सेकंड साइड में वेट ज्यादा भारी है, लेफ्ट साइड में हल्का। हाँ, कुछ कह रहे हो बेटा। ठीक है, अगर जैसे यहाँ तो दिख रहा है कि सेकंड साइड में वेट ज्यादा भारी है और पहली साइड में हल्का है, लेकिन अगर कहीं ऐसी दिक्कत आए, अभी आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन कि आपको नहीं पता चल रहा, तो बेटा अज्यूम कर लो एक डायरेक्शन। हद से हद क्या हो, हद से हद क्या होगा कि वो डायरेक्शन गलत होगी आपकी, तो लेकिन आपका जो आंसर आ रहा है वो नेगेटिव आ जाएगा अगर गलत होगी तो। बस इतना ही फर्क आता है, उससे ज्यादा फर्क नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, तो कभी डायरेक्शन ना पता चले तो ऐसा नहीं कि रोक रोक दिया क्वेश्चन, भैया अब गाड़ी नहीं आगे बढ़ पा रही हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए। T2 ऊपर, 60 नीचे, मोशन नीचे, MA ऊपर। MA कितना है 6 है, तो 6A ऊपर। ठीक है, लगा देते हैं। तो T2 प्लस 6 से इक्विलिब्रियम लगा रहा हूं मैं, और इसको मैं और शॉर्ट में लिखना शुरू कर रहा हूँ। T2 प्लस 6A इज इक्वल्स टू 60। बहुत चल दिए प्रोटोकॉल से, अब थोड़ा फास्ट है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से 6A, 6A इज इक्वल, अरे ये तो दो इक्वेशन बन गई। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है भाई ऊपर से 20/3, 20/3 40, तो T2 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 60, तो T2 इज इक्वल्स टू 20। बोलो सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। कट मार दो एक और, T1 पे कट मार दो, चाहे आप यहां, मैं ये वाला ले रहा हूं, आप होमवर्क में ये वाला सॉल्व करोगे। ठीक है, हाँ मैं लेफ्ट वाला ले रहा हूँ। सर अपना इजी ले लेते हो, मेरे को कॉम्प्लेक्स देते हो। हाँ तो और क्या, पेपर तुम्हें देना है। ठीक है, 20 नीचे, T1 ऊपर। आंसर सेम ही आना चाहिए अभी का जब उसको सॉल्व करो बाद में। ठीक है, T1 ऊपर, और मोशन किधर बेटा ऊपर, MA किधर नीचे, तो 2A। इक्विलिब्रियम सीधा ऊपर वाले फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स कर दो। T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 2A, A कितना 20/3, 40/3, तो 20 प्लस 40/3, so this becomes 100/3 न्यूटन आंसर। बस यही चीजों को घुमा फिरा के मैं ऑप्शन में लिख दूंगा है। अब यही तीन चीजों के ऑप्शन लिख देता मैं, और तीन मैं ऑप्शन गलत फ्रेम कर देता, तो बस वही MCQ हो जाता। समझ आया? बहुत बढ़िया। अब इन्हीं के अंदर उनका काम होता है कि ट्विस्टिंग खोजते रहना कि और क्या ट्विस्टिंग कर सके बच्चों की जान ली जा सकती है। ठीक है, एक एक दो स्टूडेंट है बोलते हैं सर पाप लगेगा आप लोगों को इतना परेशान करते हो। कोई बात नहीं चलेंगे।
पुली, रोप, ब्लॉक, दूसरा रोप, फिर से ब्लॉक, 2 kg, 4 kg, सिंपल। ये सरफेस स्मूथ है, ठीक है। रोप को लेके वही बातें कम है कि एक्सेलरेट अगर नहीं बोल रहा तो आप हमेशा वो मान के ही चलो भाई, उसको लिखने का कोई बार बार मतलब नहीं है, ठीक है। क्या इनएक्सटेंसिबल और मासलेस है ना। हाँ, G10 लेना है। एक्सेलरेशन पूछा है, टेंशन पूछा है, क्वेश्चन मार्क। बहुत शॉर्ट में आगे चलते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। सर ऐसा क्वेश्चन आपने मुझे कराया नहीं है तो आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी सॉल्व करने में। करेंगे बेटा, क्यों नहीं करेंगे। यहाँ पे सरफेस पूरा तो एक एक्सिस आप देख पाएंगे। हाँ बेटा देखो, दिक्कत यहाँ पे जो आपको दिख रही है ना वो नहीं है मेजर, दिक्कत यहाँ पे कुछ और है। हाँ वो आपकी बात सही है कि आप एक्स और वाई में आप ले सकते हो, आप इसको कर सकते हो, अल्टरनेट मेथड से भी कर सकते हो और करना भी, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि करो। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जैसे चल रहा हूँ उसको देखना, आप इसको अल्टरनेट से भी करना, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, और आंसर वही आना चाहिए, ठीक है। मुझसे बाद में चाहे चेक भी कराना, और ज़रूरी नहीं है क्लास में ही, ऐसी चीज़ों को जिनको आप नोट्स, जिन स्पेशली स्पेसिफिकली बेटा, नोट्स में आप जो चीज़ें बार बार अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, अगर आपका आंसर मैच नहीं कर रहा है, व्हाट्सएप मी एनी टाइम, ठीक है ना। हाँ, एनी टाइम मीन्स एनी टाइम। चलो, नाउ देखो भाई, सबसे पहले हम एक्सेलरेशन यूज करते हैं तो क्योंकि नोट्स में गलतियां ढूंढना मतलब प्राइज मिलना, प्राइज मिलेगा फिर आपको, क्योंकि उसमें बहुत लोगों का नुकसान हो जाएगा नहीं तो। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, अब यहाँ पे गेम चेंज होगा। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करके एक बार दिखाओ, अब कैसे होगा। नेट पुलिंग फोर्स मतलब 40 तो नीचे की तरफ खींच रहा है, 40 मतलब ग्रेविटी ले लिया मैंने, ठीक है। और क्या लग रहा है तुम्हें। कुछ नहीं। हाँ, और कुछ नहीं। अगर यहाँ फ्रिक्शन होता ना तो लगता है। तो लगता, ठीक है। और सोचो, अगर ये बॉडी किसी, अगर ये स्लोप किसी एंगल पर होता तो उसका ग्रेविटी वाला कंपोनेंट लगता, लगता। अगर एम जी ऐसे है, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा होता ना इधर, हाँ तो वो एम जी साइन थीटा पुलिंग करने का काम करता कि नहीं करता, उसको पुली को करता, हाँ। तो लगता। एक्स एक्सिस में तो वाई कंपोनेंट जीरो हो जाता है, तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सही, नेट पुलिंग फोर्स। बट मास टोटल, मास, सिक्स। मास हाँ, 6 4 10, ओह सॉरी 4 2 6, क्या बोलता हूँ मैं भी, 20/3। वाई मास टोटल सर, अरे वो इनर्शियल इफेक्ट तो रहेगा ना। हम्म, ठीक है, देखो बड़े प्यार से निकल गया यार ये तो, और मैंने नहीं किया, इसका भी हिंट भी तुमने ही दिया है, तो कर ही लेती। अब क्या, टेंशन, टेंशन तो सेम रहेगी हर तरफ, काट दिया। तुम्हें कुछ टाइम में लगने लग जाएगा कि ये क्यों ही करा रहे हो ये क्वेश्चन मेरे को। ये, उस फीलिंग को आना बोलते हैं मास्टरी आना क्वेश्चन में। तो जब आती है मास्टरी तो ऐसी आती है, वो मजा नहीं आता फिर करने में। मोशन नीचे की तरफ, एम ए ऊपर की तरफ, एम कितना 4 है, ठीक है। तो ऊपर की तरफ बेटा क्या है, टेंशन, और एम ए 4 ए कितना 20/3, नीचे की तरफ 40, टी इज इक्वल्स टू 40 माइनस 80/3, 80/3, 120 माइनस 80/3, 40/3 न्यूटन आंसर। बोलो ये पूरी बात समझ आई कैसे हुआ।
पूरी कहानी। हम्म, हाँ, कुछ पूछना चाह रहे हो? नहीं। नहीं। अब अगला क्वेश्चन एंटायरली तुम्हें करना है। 2 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, 6 मिनट लगे। अभी अभी क्लास में ऐसा क्वेश्चन मैं देता नहीं हूँ, मैक्सिमम 2 ही मिनट देता हूँ मैं। अरे कोई नहीं, 2 मिनट ट्राई करना, बाकी मैं ही कर दूंगा, डोंट वरी। वो घर वाले क्वेश्चन तो अलग रहेंगे, उसकी चिंता मत कर। इसकी भी वर्कशीट पड़ी हुई है शायद, नहीं हो तो डाल दूंगा। यहाँ पे एक पुली लगी है। 40/3। ऊपर वाले का आंसर बता रही है क्या अभी? यस सर। अच्छा, मुझे लगा मुझे। मुझे आपको या दूसरा बार चेक करने के लिए। अच्छा, उससे भी वही आ रहा है। हम्म, ठीक है भाई, मैं डर गया एकदम से, मैंने कहा इसके तो भी डेटा ही नहीं लिखे मैंने, कहाँ से आंसर कर दिया इसने। ठीक है। ये क्वेश्चन है, बी सी 1 kg, 3 kg, 2 kg respectively. Find acceleration of the system, tension in the string, स्मूथ स्मूथनेस एवरीवेयर, यानी कि फ्रिक्शन हर तरफ 0 है। जी की वैल्यू 10। ठीक है बेटा, दिमाग लगाओ, एटलीस्ट एक दो चीज़ें तो निकालो, तब मैं शुरू करूँ सेल्फ हेल्प करना। ठीक है। तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है।
बेटा एफबीडी बन गया इसका? एफबीडी बन गया बेटा इसका? एक्सेलरेशन आई क्या? कैलकुलेट करना है क्या? मैं एक काम करता हूँ, मैं इस फिगर को कॉपी कर लेता हूँ दोबारा। इसको कर लेते हैं बड़ा। ठीक है, अब यहीं चलेगी सारी कैलकुलेशन अपनी। तो सी में कितना मास है? 2 kg। 2 kg। मैं सब में एम 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 रख के चल रहा हूँ, बाद में उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे एम। तो ये हो गया नीचे की तरफ एम जी, इधर हो गया नॉर्मल, इधर हो गया एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस 30, इधर हो गया एम जी साइन 30। सिमिलरली यहाँ पे इस ब्लॉक के लिए ठीक है, इधर हो गया ये 60 है ना, तो ये हो गया एम जी साइन 60। कॉस वाला मैं लिख नहीं रहा हूँ। और इस वाले ब्लॉक के लिए हो गया इधर एम जी साइन 60। अब आप देख लेना कि ये ए वाला ब्लॉक था, तो ये वाला ए मास हो जाएगा, ये बी है तो ये बी वाला मास हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ आ रही है? अब हमें नहीं पता ना कि एक्सेलरेशन किधर है। इसमें देखो पता चल रहा है कि एक्सेलरेशन किधर है? अंदाजा नहीं लग रहा है ना। मान लेते हैं अपनी तरफ से कि मोशन इस साइड है, ऐसी मोशन। अब मोशन इधर है, तो इस वाले ब्लॉक के लिए मोशन इधर है, तो एम ए इस साइड पे। और इन सभी ब्लॉक के लिए मोशन इधर है, तो एम ए इधर। सही है, बस बात खत्म। अब नेट पुलिंग फोर्स, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन नेट पुलिंग फोर्स बाय एम टोटल। ये जो मैं लिख रहा हूँ, मतलब फॉन्ट वगैरह ये क्लियर दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे? ऐसा नहीं है कुछ है? हाँ क्लियर है, ठीक है। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। अब नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया भाई? देखो ये देखने वाली बात है। इस डायरेक्शन में मैं कर्सर यूज कर रहा हूँ, इस डायरेक्शन में पुली पुली ये है, पुली को खींच कौन रहा है? एम जी साइन 30 इधर से खींच रहा है, और एम जी साइन 60 इधर से, प्लस एम जी साइन 60 इधर से। तो ये खींच रहा है और ये खींच रहा है, नेट पुलिंग फोर्स तो यही होगा। तो बस हमने पकड़ लिया। तो मैं लिख रहा हूं m टाइम्स ये वाला कौन सा था मास? c, और इधर क्या था? ए बी। ठीक है, m a g साइन 60 प्लस m कौन सा? b g साइन 60 माइनस m c c g साइन 30 नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास कितना दिया बेटा? 3 2 5 1 6। अब इसको सॉल्व करना है अपने को। कितना आ रहा है? अब समझा नहीं, क्या कह रहे हो? रूट में आ रहा है, रूट में आ रहा है, सॉल्व कर लो बेटा।
आंसर आना चाहिए 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करोगे, ऊपर वाली वैल्यू सॉल्व करके आएगी 21.17/6। ठीक है, अब इसके आगे का काम जब हम कंटिन्यू करेंगे तब देखेंगे। टेंशन तुम्हें कैलकुलेट करके रखना है।